बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ अमरीश क्लास से, जो हमें सुपरटेक प्रोजेक्ट के बारे में डिफाइन करेंगे। अमरीश जी। हेलो एवरीवन, आज मैं सुपरटेक गोल्फ कंट्री प्रोजेक्ट का ब्रीफ करूंगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड सेक्टर 22D में 100 एकड़ की एक कंप्लीट टाउनशिप है। यह एक गोल्फ सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, जहां 18 एकड़ की ग्राहम कुक डिजाइन 9 होल गोल्फ कोर्स है और इस गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग में प्लॉट्स, विला, अपार्टमेंट्स एंड स्टूडियोज के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट 100 एकड़ से बड़ी हो तो बाय डिफॉल्ट कुछ और परमिशन मिल जाता है, जैसे कि स्कूल एंड नर्सिंग होम की भी परमिशन। टाउनशिप में कुछ और डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स के भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल विद इन द टाउनशिप को देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के फ्रंट पे एक नेचुरल फॉरेस्ट एरिया है, जो कि अथॉरिटी मैनेज करेगी। उसके बाद 120 मीटर वाइड रिंग रोड आ जाता है। रिंग रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 24 है, जो कि यमुना का इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए रिजर्व रखी गई है। और आज यहाँ ओप्पो और वीवो का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा 650 एकड़ का प्लांट है। फर्स्ट फेज तैयार भी हो चुका है। फर्स्ट फेज में करीब 169 एकड़ का तैयार भी हो चुका है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें करीब 25,000 एम्प्लॉय आने वाले टाइम में जॉब करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही में इस सेक्टर के अंदर 1000 एकड़ में पतंजलि एंड रजनीगंधा ने भी अपना लैंड परचेज किया है। जैसा कि हम जानते हैं, एज पर यमुना एक्सप्रेसवे प्लान, यमुना एक्सप्रेसवे पे टोटल 35 सेक्टर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसका 70% इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल के लिए रिजर्व रखा गया है। और आज 3000 प्लस इंडस्ट्री आ भी चुका है, जिसमें वर्क स्टार्ट करने के लिए अथॉरिटी का रेगुलर नोटिस आ रहा है, रेगुलर प्रेशर आ रहा है। आप में अगर कुछ और डेवलपमेंट की बात करें तो आपने देखा होगा यहाँ पे 1000 एकड़ में फिल्म सिटी डेवलप हो रही है। और एज पर 2024 येडा मास्टर प्लान आने वाले समय में यहाँ 9 लाख जो फ्लैट्स की या प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आज सारे डेवलपर की अगर इन्वेंट्री काउंट करें तो 1.5 लाख भी नहीं निकल के आता। कंप्लीटली गेटेड कॉम्प्लेक्स विद एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। चिल्ड्रंस एरिया विद लार्ज सेंट्रल ग्रीन्स आपको देखने को मिलेगा। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल्स, अंडरग्राउंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 24 आवर्स पावर बैकअप। और यहाँ आपको आज के टाइम में 40 to 50 फैमिलीज रहती हुए दिख भी जाती है। अगर विलाज एंड अपार्टमेंट में बात करूं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना प्लॉट हैंडओवर लेके कंस्ट्रक्शन करा के रहना भी शुरू कर दिए। प्लॉट्स में भी आपको फैमिली दिख जाएंगी। यहाँ आप फेबल कैसल गेट देखें तो डिज्नी वर्ल्ड का मैजिकल एक्सपीरियंस देता है आपको। दोस्तों, नोएडा एक्सटेंशन जैसे लोकेशन में जहाँ 30 से 35 एकड़ में नॉर्मली डेवलपर 500 से 5500 अपार्टमेंट बना ही देते हैं, यहाँ 100 एकड़ में केवल आपको प्लॉट्स, विला एंड अपार्टमेंट्स की बात करें, तीनों ऐड करके बात करूं, जैसे कि 809 टोटल प्लॉट्स हैं यहाँ पे दोनों फेज में मिला के, 169 विलाज हैं दोनों फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऐड करके, एंड 3210 टोटल हाई राइज ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट्स जो रखे गए हैं सारे ऐड कर दूं तो अप्रॉक्स 4300 मिक्स इन्वेंट्री जाती हैं। इससे ये आप देख सकते हैं कि ये सोसाइटी एक्चुअल जो पेपर पे लिखते हैं डेवलपर कि 85% 90% ग्रीन एरिया निकल के आता है। प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बिल्डर ने 3 तरह के प्लॉट्स निकाले थे। 100 स्क्वायर यार्ड, जिसके टोटल 389 प्लॉट्स थे फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऐड करने के बाद। 150 स्क्वायर यार्ड, जिसके टोटल 181 प्लॉट्स थे। 200 स्क्वायर यार्ड के भी कुछ इन्वेंट्री थे, जो गोल्फ कोर्स से एकदम नज़दीक प्लॉट्स हैं, जिसमें टोटल इन्वेंट्रीज की बात करें फर्स्ट सेकंड फेज काउंट करके 238 नंबर्स प्लॉट थे। और एक प्लॉट था जे ब्लॉक में 400 स्क्वायर यार्ड का। और आज प्लॉट्स की करंट प्राइस की बात करें तो 75,000 पर स्क्वायर यार्ड है, जो कि आज औरों से अगर नियर बाई प्रोजेक्ट से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। अपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 1 BHK में 480 स्क्वायर फीट, 690 स्क्वायर फीट अवेलेबल है। एंड उसके बाद 2 BHK में 810 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, एंड 255 स्क्वायर फीट में 2 BHK स्टडी निकाला है। 2 टॉयलेट के साथ 440 स्क्वायर फीट, और साथ में एक स्टूडियो टावर का भी कॉन्सेप्ट निकाला था इन्होंने 590 स्क्वायर फीट की, जिसकी बिल्डिंग टोटल अगर बिल्डिंग हाइट की बात करें तो G+19 है। विलाज 100 स्क्वायर यार्ड पे 2600 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया के साथ इन्होंने 2.25 CR में करंट सेल कर रहे हैं। 150 स्क्वायर यार्ड में 3850 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया के साथ 345 करोड़ में सेल कर रहे हैं। एंड 200 स्क्वायर यार्ड पे 4704 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया के साथ करंट प्राइस 4 करोड़ 10 लाख के आसपास है बिल्डर का। तो आप सुपरटेक की बात कर रहे हो, इसकी जो हाइप पहले थी अभी इतनी हाइप नहीं रही है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करें? यहाँ पे रजिस्ट्री रुकी हुई है, तो बायर के पैसे सेव रहेंगे कि नहीं रहने वाले हैं? बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डेवलपर की वो हाइप नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, बट डेवलपर ने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। यहाँ इस प्रोजेक्ट में एक एग्जाम्पल दूं तो यहाँ इस प्रोजेक्ट में फेज 2 हाई राइज आना था, बट डेवलपर ने तत्काल फंड क्रंच को देखते हुए हाई राइज को स्क्रैप करके प्लॉटिंग में कन्वर्ट कर दिया। और जहां हाई राइज लॉन्च कर
डेवलपर 4-5 टाइम ज्यादा कमा सकता था, वहाँ डेवलपर ने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि डेवलपर का इंटेंशन बुरा नहीं। सेकंड थिंग, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में, ग्रेटर नोएडा में ये सारी लैंड लीज पे है। तो मैम यहाँ हर यूनिट पर बिल्डर के साथ साथ अथॉरिटी को भी एक पेमेंट लीज के फॉर्म में जा रहा है। इट मींस यू आर नॉट पेइंग सुपरटेक ओनली। सो मैम आपके पैसे हर तरह से सेफ हैं, आप इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कर सकते हो इसमें।